अभिनेत्री विचित्रा कमल हासन द्वारा होस्ट किए जा रहे बिग बॉस तमिल सीजन 7 में प्रभावशाली प्रतिभागियों में से एक हैं। 1 नवंबर को प्रतियोगियों को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में बात करने के लिए कहा गया। विचित्रा ने एक तेलुगु फिल्म में काम करने के दौरान कास्टिंग काउच के अनुभव को याद किया, जिसके कारण उन्हें 20 साल पहले सिनेमा छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि घटना की शिकायत उन्होंने यूनियन से की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विचित्रा ने अपने कास्टिंग काउच के अनुभव को याद किया। विचित्रा ने 1991 में फिल्मों में प्रवेश किया और तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में अभिनय किया। वह विजय टेलीविजन के मशहूर कुकिंग रियलिटी शो कुकू विद कोमाली 4 फीट की फाइनलिस्ट में से एक थी। बिग बॉस तमिल 7 में वह शीर्ष कलाकारों में से एक है। कल 21 नवंबर उन्होंने कास्टिंग काउच के अनुभव को याद किया, जिसके कारण उन्हें 20 साल पहले सिनेमा छोड़ना पड़ा था। उसने कहा कि वह अब अपने राक्षसों का सामना करने के लिए कहानी का अपना पक्ष साझा कर रही है। 2012 की इंडिया टुडे की रिपोर्ट से पता चला कि उन्होंने स्टंट डायरेक्टर के विजय के खिलाफ शारीरिक शोषण का मामला दर्ज कराया था। विचित्रा ने कहा, 2000 में एक दिवंगत अभिनेता ने मुझे एक फिल्म का सुझाव दिया था। मैं विवरण प्रकट नहीं करना चाहती। शूटिंग मालमपुझा में हुई, जहां मैं अपने पति से मिली। यहीं पर मुझे अब तक के सबसे बुरे कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा। अनुभव, हर कोई जानता है कि मैं अपनी शादी के बाद फिल्मों से गायब हो गई। यही कारण था। मैं इस घटना को भूलना चाहती थी, लेकिन यह घाव इतना गहरा है कि कभी ठीक नहीं हुआ। इस घटना के बारे में अभी खुलकर बोलने का मतलब है कि मैंने अपने राक्षसों का सामना किया है। हमें एक 3 सितारा होटल में ठहराया गया था, जहां मेरे पति महाप्रबंधक थे। वहां एक पार्टी थी जहां मेरी मुलाकात नायक, बहुत प्रसिद्ध से हुई। उसने कभी मेरा नाम नहीं पूछा, लेकिन मुझे अपने कमरे में आने के लिए कहा। यह एक था मेरे लिए बहुत बड़ा झटका। मुझे समझ नहीं आया कि यह किस तरह का इशारा था। उस रात मैं अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगले दिन से मुझे शूटिंग के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा, मुझे तमिल सिनेमा में कभी भी ऐसी स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। फिल्म में काम करने वाले लोग नशे में धुत होकर मेरे दरवाजे को पीटते थे। मुझे अभी भी वह शोर याद है। मैं निराश थी और सोच रही थी कि इससे कैसे निपटूं। मैं होटल वालों से कहती थी कि वे मेरे होटल से कॉल न जोड़े। मेरे अब पति, जो उस समय मेरे दोस्त भी नहीं थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं कुछ काम कर रही हूं और क्या वह मदद कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि वे अपना स्थान बदल ले कमरा। वह और उनकी टीम को बताए बिना हर दिन मेरा कमरा बदलने में कामयाब रहे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और उन्होंने मेरी मदद करने की कोशिश की। वे लोग यह सोचकर दूसरे दरवाजे खटखटाते थे कि मैं वहां हूं। एक दिन लोगों ने अपना धैर्य खो दिया और वे मुझे सबक सिखाना चाहते थे। हम एक जंगल के दृश्य की शूटिंग कर रहे थे, जहां हंगामा होने वाला था। दृश्य की शूटिंग के दौरान मुझे लगा कि कोई मुझे गलत तरीके से छू रहा है। मुझे लगा कि यह एक गलती हो सकती है। निर्देशक ने दूसरा टेक लिया और फिर वही हुआ। तीसरा समय मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे स्टंट मास्टर के पास ले गया। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा और मैं स्तब्ध रह गया। मैंने पूरी यूनिट की ओर देखा और उनमें से कोई भी मुझसे बात करने के लिए आगे नहीं आया। मैं गुस्से से उबल रहा था और महसूस कर रहा था डर, गुस्सा और बहुत भावुक था।
मैं अपने माता पिता को नहीं बता सका, इसलिए मैंने अपने दोस्त से बात की। उस व्यक्ति ने मुझसे यूनियन में शिकायत करने के लिए कहा। उन्होंने मुझे बहुत जोर से पकड़ा और मेरे शरीर पर खून के थक्के जम गए। मेरे चेहरे पर चोट के निशान थे। थप्पड़ से उसने जारी रखा। मैंने यूनियन से शिकायत की और उन्होंने मुझे वापस आने के लिए कहा। मेरे लिए कोई नहीं आया। यह एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में अखबारों में काफी चर्चा हुई थी। यूनियन के एक सदस्य ने मुझसे पूछा कि मैं उनके पास क्यों आया हूं। पुलिस से संपर्क करना, वकीलों से मिला और यह एक बदसूरत प्रक्रिया थी। 2 दिन में मेरे घाव ठीक हो गए और कोई भी सुनवाई के लिए अदालत में नहीं आया। मेरे वर्तमान पति ने सुनवाई के दौरान साक्ष्य देने की पेशकश की। तभी मुझे लगा कि मेरा करियर खत्म हो गया। मैं सोच रहा था कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। संघ प्रमुख ने मुझे सब कुछ भूलकर काम पर वापस लौटने की सलाह दी। मेरे पति ने मुझसे पूछा, क्या तुम इसी के लिए काम कर रही हो? यदि आपको सम्मान या सम्मान नहीं मिलता है तो आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। यह मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ की तरह महसूस हुआ, उसने समझाया। विचित्रा ने कहा कि उन्हें लगता था कि फिल्म उद्योग उनका परिवार है, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा नहीं है। मेरा अब पति इस पूरे मामले की सुनवाई से गुजरा। वह मुझसे शादी करना चाहता था क्योंकि वह मुझे एक अभिनेत्री से ज्यादा देखता था। वह मेरा हीरो है। उसने मुझे एक सुंदर परिवार और 3 बच्चे दिए। बहुत सारे अपराधी बच गए हैं क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही कारण है कि मैं मुद्दों के लिए खड़ी हूँ। परिणाम बहुत अधिक थे और मुझे ठीक होने में 20 से 22 साल लग गए। यह मेरी वापसी है और मैं अपने राक्षसों का सामना कर रही हूँ, उसने निष्कर्ष निकाला। दोस्तों, आप हमारे चैनल की पहली बार वीडियो देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से और एक नया वीडियो के साथ।